गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज बेटा हम बात करेंगे जो हमारा नया चैप्टर है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण। इस चैप्टर के बारे में इस चैप्टर के अंतर्गत जो चीज़ें हम पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे ग्रहों और उपग्रहों के बारे में कि वास्तव में ग्रह क्या होते हैं, हमारे उपग्रह क्या होते हैं, इनकी क्या एक्टिविटीज हैं। बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रहों की। वे आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं ग्रह कहलाते हैं। परिक्रमा मतलब सराउंडिंग उसके घूम रहे हैं। सूर्य को कांस्टेंट मान लिया गया, चारों तरफ उसके मूवमेंट कर रहे हैं, हमारे ग्रह कहलाते हैं। डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, नोट्स आपका नीचे पड़ा रहेगा। वे आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते, चारों घूमा करते हैं, ग्रह कहलाते हैं। अभी तक बेटा हमारे पास 9 ग्रह थे, लेकिन जो हमारा प्लूटो है जिसको हम लोग यम कहते हैं, वो 24 अगस्त 2006 को हटा दिया गया है। तो कुल मिला के अब ग्रहों की संख्या केवल 8 बची है, क्योंकि उसकी एक्टिविटी जो थी वो सारे ग्रहों के बीच में जाके चक्कर काट रहा था, तो उसको हटा दिया गया, सौर मंडल से हटा दिया गया, सौर परिवार से उसको हटा दिया गया। जो हमारे बेटा 8 ग्रह बचे हैं, क्योंकि सूर्य को जब कांस्टेंट माना गया, सपोज दैट हमारा सूर्य यहाँ है, यहाँ पे हमारा सूर्य है, इसके चारों ओर जो हमारे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, सन, यूरेनस, नेपच्यून। हाँ, एक चीज और ध्यान रखेंगे, जब इनको याद करना होगा कि हमारे 8 ग्रह हैं कौन से, तो सीधा डे बाय डे मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, सन, पृथ्वी, आपका नेपच्यून, आपका यूरेनस। चूंकि अभी मैंने बताया है कि 2006 में 24 अगस्त 2006 को प्लूटो हमारा हटा दिया गया है, अब नहीं है वो। तो कुल मिला के ग्रहों की संख्या बेटा हमारी बची है 8। हाँ, इसके चारों ओर घूम रहे हैं जो हमारे 8 ग्रह हैं। सूर्य के दूरी के क्रम में, बढ़ते दूरी के क्रम में जो हमारे ऐसे लिखे हैं, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, सन है, यूरेनस है, नेपच्यून है। तो सबसे पहले हमारा ग्रह सूर्य के सबसे पास कौन सा पड़ा? सबसे पहले बेटा हमारा पड़ा बुध। इसी क्रम में लास्ट सबसे आखिरी में हमारा क्या आएगा? नेपच्यून, जिसको हम लोग वरुण कहते हैं। अरुण वरुण जो ग्रह होते हैं, यूरेनस आपका अरुण है, नेपच्यून आपका वरुण है। तो जाहिर है कि बेटा सूर्य के अगर सबसे पास हमारा ग्रह बुध है, सबसे लास्ट हमारा नेपच्यून है। अगर बात ये आ जाए कि भाई हाँ सबसे पास कौन सा ग्रह है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह, बुध लिखेंगे। सबसे दूर कौन सा है? हमारा नेपच्यून है। सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाए, सबसे बड़ा ग्रह क्या, तो सबसे बड़ा ग्रह बेटा हमारा बृहस्पति होता है, सबसे छोटा ग्रह हमारा बुध होता है, और सबसे ठंडा ग्रह हमारा नेपच्यून। क्यों? क्योंकि ये सूर्य से बहुत अधिक दूरी पर है। जितना ज़्यादा दूरी पर रहेंगे उतना ही टेम्परेचर सूर्य का उस ग्रह के ऊपर कम पड़ेगा। तो जाहिर है कि हमारा नेपच्यून सबसे ठंडा होगा। सबसे गर्म कौन सा ग्रह है? कभी कभी ये आ जाता है कि भाई सबसे गर्म कौन सा ग्रह है। मैंने बताया कि सबसे बड़ा बृहस्पति, सबसे छोटा आपका बुध है, सबसे निकट आपका बुध, सबसे दूर आपका नेपच्यून, सबसे ठंडा आपका नेपच्यून। दूर है, टेम्परेचर से जितना दूर रहेगा उतना वो ठंडा रहेगा। लेकिन सबसे गर्म बुध नहीं है। अभी तक आपने पढ़ा होगा, आपको कुमारायण वित्तल में नगीन प्रकाशन में मिलेगा भी कि सबसे गर्म बुध है, बट बुध अब नहीं है, क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि बुध हमारा सूर्य के सबसे निकट होने के कारण, जो भी हमारा बुध ग्रह है सूर्य के सबसे निकट होने के कारण उसका पूरा वायुमंडल नष्ट हो गया है। तो अब यानी करंट में जो सबसे गर्म हमारा ग्रह है वो शुक्र है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की इसमें यार बहुत बड़ी प्रचुरता है, जो सीधा वन वे का काम करता है, सीधा वन वे का काम करेगा। यानी सूर्य के द्वारा जो भी प्रकाश हमारा, जो भी टेम्परेचर आ रहा है, वो लगातार आपका शुक्र ग्रह पे पड़ता जाएगा, है, निकलने का कोई रास्ता रहेगा नहीं। मैंने बताया ना, वन वे है, एक साइड से प्रकाश आ रहा है, निकलने का कोई सिस्टम नहीं है। अर्थात ये एक भट्टी का काम करने लगा। तो शुक्र ग्रह हमारा सबसे गर्म है, बुध मत लिखना, हमारा शुक्र सबसे गर्म है? भाई ग्रह के बाद हम बात करेंगे उपग्रहों की। तो जैसे अभी हम लोग मानेंगे डेफिनेशन लिखे हैं कि वे आकाशीय पिंड जो सूर्य के सराउंडिंग मूवमेंट कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, हमारे ग्रह कहलाते हैं। उसी तरह उपग्रह बेटा क्या होते हैं? उपग्रह वे आकाशीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर मूवमेंट करते, ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाएंगे, उपग्रह कहलाते हैं। सैटेलाइट, ये उपग्रह हमारे 2 तरह के होते हैं भाई। एक तो रियल के जो आप देख रहे हैं, एक आपका आर्टिफिशियल सैटेलाइट। प्रत्येक उपग्रह देखिए
ध्यान दीजिए, प्रत्येक ग्रह के बेटा अलग अलग उपग्रह हमारा, जैसे पृथ्वी आप सपोज ले लीजिए, हमने माना है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो पृथ्वी हमारा एक ग्रह हो गया है। जबकि चंद्रमा हमारा पृथ्वी के चारों ओर मूवमेंट कर रहा, तो चंद्रमा हमारा क्या होगा? अभी मैंने बताया है कि वे आकाशीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उपग्रह कहलाते हैं। क्योंकि पृथ्वी हमारा एक ग्रह है, इसके चारों ओर चंद्रमा घूम रहा है, तो चंद्रमा हमारा क्या होगा? चंद्रमा हमारा एक सैटेलाइट हो जाएगा, एक उपग्रह हो जाएगा। हाँ, हर ग्रह की अलग अलग बेटा उपग्रह होते हैं। नोट्स आपको इसी वीडियो के नीचे नोट्स मिलेगा, नोट्स आप लोग उससे बनाएंगे। जैसे बुध हमारा, उसका कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र हमारा, उसका कोई उपग्रह नहीं, पृथ्वी हमारा जिसका एक उपग्रह नहीं, आपका चंद्रमा है वही, मंगल आपका उसके 2 है, बृहस्पति 67, अभी तक 63 थे 63, लेकिन अब इनकी संख्या 67 हो गई है इस समय करंट में। शनि हमारा है 62 है, 31 थे इसके 31 थे, करंट में 62 है। यूरेनस जिसको हम लोग अरुण कहते हैं, अरुण के 27 है, नेपच्यून के हमारे 14 है ना। हाँ, अगली बात थोड़ी सी बेटा, जो ये ग्रह हुए, उपग्रह हुए, आपका जो फैमिली बनी है, जो पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सौर परिवार। अगला वीडियो केपलर के नियम हम लोग पढ़ेंगे अगले दिन।